हेलो, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों के बारे में देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपके ग्वालियर चंबल क्षेत्र, जहां सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सरसों का उत्पादन मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सर्वाधिक होता है। और इसके अलावा भी ये आपका श्योपुर, भिंड, इन क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादन होती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सरसों जो उत्पादन होता है वो आपका मुरैना में होता है। सरसों उत्पादन में आपका सब प्रथम स्थान जो है, अगर राज्य की बोली जाए तो राजस्थान का है। राजस्थान का है। और इसका मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान है सरसों उत्पादन में। मध्य प्रदेश में, एमपी में 03 तीसरा स्थान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका चना। जो चना का उत्पादन होता है सर्वाधिक विदिशा में होता है चना। तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। चना उत्पादन में आपका तुअर की दाल होती है, तुअर, उड़द 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 के उत्पादन में, इनमें एमपी का प्रथम स्थान है। जो आपका चना उत्पादन है, चना उत्पादन में और आपके तुअर के उत्पादन में, उड़द के उत्पादन में एमपी का प्रथम स्थान है। अब नेक्स्ट देखेंगे अरहर के उत्पादन में। अरहर का उत्पादन जो मध्य प्रदेश का मुख्य जिला है वो नरसिंहपुर में होता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और नरसिंह जिला में एक और सर्वाधिक जो आपकी खेती की जाती है वो गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना एमपी में सर्वाधिक नरसिंहपुर में ही इसकी खेती की जाती है। और अरहर की भी खेती नरसिंहपुर में होती है। अरहर के उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पे है आपका यूपी। और थर्ड पे आता है अपना एमपी अरहर के उत्पादन में। तो अपना अगला देखेंगे धान। जो मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक उत्पादन होता है धान, जहाँ वो बालाघाट जिला है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र के से देखा जाए तो। और लेकिन अगर उसके भारत में देखा जाए, भारत के राज्यों में देखा जाए, तो ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल। और आपका इसके बाद आपका छत्तीसगढ़। जिसे धान का कटोरा भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। धान या चावल का कटोरा। चावल का कटोरा भी बोला जाता है। अगला देखेंगे अपन धान के उत्पादन में जो आपका एमपी का जो जिला है वो आपका बालाघाट है। इसके बाद देखेंगे मक्का। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ पे ये मक्का के सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपका राज्यों में देखा जाए तो इसमें कर्नाटक फर्स्ट पे है। सेकंड पे है आपका एमपी।
अगर क्षेत्रफल वाइज में देखा जाए, क्षेत्रफल में जो जहाँ सबसे सर्वाधिक खेती की जाती है मक्के की, वो राजस्थान है। लेकिन अगर उत्पादन के रूप में देखा जाए, मक्के का खेती कहाँ होती है सर्वाधिक, जहाँ मक्का उत्पादन होता है, आपका कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। इसके बाद अपन गेहूं देखेंगे। जो गेहूं है आपका, गेहूं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक होता है। और अगर राज्यों में देखा जाए तो यूपी पहले स्थान पे है, फर्स्ट। सेकंड पे है आपका पंजाब। इसके बाद एमपी आता है, थर्ड पे एमपी है। किसके? गेहूं उत्पादन में। और मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए जिलों में, तो सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद में होता है, गेहूं का उत्पादन। इसके बाद देखेंगे ये सोयाबीन। मध्य प्रदेश के धार और उज्जैन, उज्जैन जिले में, धार और धार और उज्जैन जिलों में, आपके मालवा रीजन में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 60, मतलब मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत का 60% जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, वो आपका मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में होता है। अक्सर देखा जाए तो धार और उज्जैन जो इधर के क्षेत्र हैं आपके, इंदौर, देवास, इस क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो हमने देखा आपका सोयाबीन का उत्पादन धार और आपके मालवा रीजन में, जो भारत का 60% यानी 60% उत्पादन होता है अपने मध्य प्रदेश में, और पहला स्थान है सर्वाधिक उत्पादन में इसका सोयाबीन का। उसके बाद हमने देखा उसे आपका गेहूं उत्पादन, जो गेहूं उत्पादन है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक होता है। और भारत में के राज्यों में देखा जाए तो यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है। मक्का उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक खेती होती है मक्के की। और अपना मध्य प्रदेश इसमें तीसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन में फर्स्ट आपका कर्नाटक, सेकंड है एमपी। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए, क्षेत्रफल में राजस्थान है पहला, क्षेत्रफल में राजस्थान है पहला मक्का उत्पादन में। और धान उत्पादन में आपने देखा पश्चिम बंगाल है पहला स्थान पर। और आपका चना उत्पादन में तो मध्य प्रदेश से चना और तुअर, उड़द, अयात, आपके टोटल अगर देखें कि दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहता है। इसके बाद हमने देखा अरहर। अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान है आपका महाराष्ट्र, सेकंड है आपका यूपी, और थर्ड पे ये मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश के जिलों में आपका नरसिंहपुर में सर्वाधिक अरहर की खेती होती है। और गन्ने की भी खेती नरसिंहपुर में होती है मध्य प्रदेश की। इसके बाद हम देखते हैं सरसों। सरसों का जो आपका ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, वहाँ पे सर्वाधिक खेती की जाती है सरसों की। और यहाँ पे इसके अगल बगल के जो जिले हैं, भिंड हो गया, श्योपुर हो गया, यहाँ भी इसकी खेती की जाती है। तो हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो फसल उत्पादन है उसको देखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ नशीली पदार्थों, जैसे कि आपका नीमच और मंदसौर में, नीमच और मंदसौर में अफीम की खेती होती है मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में देखी जाती है। इसके अलावा आपका गांजा की भी जो खेती होती है आपके खंडवा जिले में, खंडवा में, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले खंडवा में गांजा, गांजा की खेती होती है। और अफीम का आपका ये आपका नीमच,
नीमच और मंदसौर, इन 2 जिलों में अफीम की भी खेती होती है। तो इस तरह हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फसलों को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।